हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI एडुशाला में। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई अपडेट लेके आया हूं और ये जो अपडेट है आपका अप्रेंटिस के रिगार्डिंग में है। अप्रेंटिस जो वैकेंसी आपकी रेलवे की तरफ से निकलती है उसी की तरह एक और अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली है। ये रेल व्हील फैक्ट्री है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ही आता है। जो भी आप ट्रेन देखते हैं उसमें जो भी व्हील है उस सभी का निर्माण रेल व्हील फैक्ट्री के द्वारा होता है। तो ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे इसकी फैक्ट्रियां हैं। तो ये जो वैकेंसी आई है वो बेंगलोर की तरफ से वैकेंसी आई है। आपका नोटिफिकेशन देख रहे होंगे, अप्रेंटिस के लिए है, एक अप्रेंटिस आपका ITI छात्रों के लिए है। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी है 192 वैकेंसी है। आपका सभी अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसी आई है। फिटर ट्रेड है, मशीनिस्ट है, मैकेनिक मोटर व्हीकल, टर्नर, CNC प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर है, आपका CO ग्रुप इलेक्ट्रीशियन है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। तो वैकेंसी आपका फिटर में टोटल 85 वैकेंसी है सभी कैटेगरी को मिला के। मशीनिस्ट में 31 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल में 8 है, टर्नर में 5 वैकेंसी है, CNC में 23 है, इलेक्ट्रीशियन में 18 है और आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 22 वैकेंसी है। और ये PWD और ECM की ये अलग वैकेंसी है। तो टोटल 192 वैकेंसी है आपकी सभी ट्रेड मिला के। ये 7 ट्रेड इसमें एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो एज है आपका 15 से 24 होना चाहिए। आपका मिनिमम 15 होना चाहिए और मैक्सिमम 24 होना चाहिए। कब तक? 21 जनवरी 2023 तक, जिस दिन ये वैकेंसी निकली उस दिन तक आपको ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए। जो आपका SC ST है उनको 5 साल का मिलेगा आपको रिलैक्सेशन। OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो नीचे फॉर्मेट दिया है, एनेक्चर दिया है, उसमें आपको बनवा के जमा करना पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10th और उसके साथ साथ आपको जो ट्रेड में आप एलिजिबल है उस ट्रेड से आपको ITI होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए NCVT से। SCVT वाले नहीं, NCVT से आपका ITI होना चाहिए। फिटर वाले के लिए फिटर से, इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आपका ITI होना चाहिए। ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो जो भी टेक्निकल ट्रेड है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, आपका मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक व्हीकल, इन सभी का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो आपका 1 साल का होगा। उसके अलावा जो CO ग्रुप में CNC है उनका आपका ट्रेनिंग 6 महीने का होगा। तो सबका अलग अलग ट्रेनिंग का पीरियड है आपका। इसमें जो आपको स्टाइपन मिलेगा, स्टाइपन ज़्यादा मिल रहा है आपको। जो नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं अप्रेंटिस में, जैसे जहाँ से वैकेंसी निकलती है उसमें आपको मैक्सिमम 7 से 8 हज़ार के रुपये मिलते हैं। इसमें जो 1 साल वाली जो ट्रेनिंग होगी उसमें 12,261 रुपये मिलेगा और जो 6 महीने का कोर्स है उसमें आपको 10,899 रुपये मिलेगा पर मंथ। तो इसमें स्टाइपन थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिल रहा है और की अपेक्षा। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए इसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मेट आपको एनेक्सर A दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्मेट का, जिसे एनेक्सर A के नाम से दिया है। इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, अपना डिटेल फिल करना पड़ेगा, वो सभी कॉलम में आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद BCD बहुत सारे फॉर्मेट है, नीचे हम दिखाएंगे क्या क्या फॉर्मेट है, कैसे आपको फिलअप करना है फॉर्म। तो आपको वो सभी डिटेल फिल करना होगा। इसमें आपको फी पेमेंट करना है 100 रुपये का। आपको या तो पोस्टल ऑर्डर खरीद लीजिए या तो डिमांड ड्राफ्ट DD आपको बनवाना पड़ेगा। किसके फेवर में? प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर रेल व्हील फैक्ट्री। ठीक है, तो ये आपको लगाना पड़ेगा। जो OBC जनरल वाले कैंडिडेट है, जो SC ST कैंडिडेट है उनको, और जो वोमेन कैंडिडेट है उनको कोई भी फीस आपको नहीं पे करना है, वो सभी फीस से एग्जम्प्टेड है। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट टू बी इनक्लोज विद द एप्लीकेशन। मतलब जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो नीचे फॉर्मेट दिया है उसके बारे में बताएंगे। उसके साथ साथ आपको क्लास 10th का मार्कशीट आपको एज प्रूफ के लिए लगाना पड़ेगा। ITI का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। जो रेलवे की तरफ से जारी किया गया फॉर्मेट है उसमें आपको बनवा के लगाना पड़ेगा। फिजिकल हैंडीकैप वाले भी अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाएंगे अपना, डेली सेल्फ अटेस्टेड होगा आपका, और वो स्टिच होगा आपका सेपरेट कवर टू द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको क्या करना है, स्टेपल कर देना है। उसके बाद आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, कोई एक सर्विसमैन है तो उनको वो सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। कोई अगर रेलवे से रिलेटेड है तो उसको ये आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपके कोई भी जो भी वार्ड है उसमें सर्व कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसमें लिखा है कि प्लीज़ नोट that all the copies should be self attested and original certificate should not be enclosed with the application form। जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसमें जीरोक्स कॉपी होगा और वो सेल्फ अटेस्टेड होगा, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसमें आपको नहीं लगाना है। एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट आपको पहुंच जाना चाहिए। आपका जो डेट है 20/2/2023, मतलब 20 फरवरी 2023 तक आपको
फॉर्म फिल करके भेज देना है। इस तरह भेजना है कि आपको 20 फरवरी तक इसके ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। जो एड्रेस है आपका द सीनियर पर्सनल ऑफिसर पर्सनल डिपार्टमेंट रेलवे फैक्ट्री यलहंका बेंगलोर, ठीक है। तो इस एड्रेस पे आपको भेजना है जो फॉर्म है। आपको ये सभी फॉर्म डिटेल फिल करके आपको इस एड्रेस पे 23/2/2023 तक पहुंच जाना चाहिए शाम 5 बजे तक। ऐसे आपको फॉर्म फिलअप करके भेजना है। लास्ट डेट के बारे में मैंने ऊपर बता दिया, 20 फरवरी तक लास्ट डेट है। उसके बाद आपकी लिस्ट कब आपका डिस्प्ले किया जाए कैंडिडेट जो सिलेक्टेड होंगे, तो 45 दिन आपका जो भी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का, 20 लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। तो उसके बाद आपको 45 दिनों के अंदर आपका ये फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट जो होगी कैंडिडेट की वो आपको जारी कर दिया जाएगा। इसके वेबसाइट में ही जारी किया है। और जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगा आपका 15 डेज आफ्टर इशू ऑफ मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट जैसे ही जारी की जाएगी 45 दिन के बाद, उसके बाद 15 दिनों के बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अप्रॉक्स 2 महीने आपको लगेंगे ये सभी पूरा प्रोसेस होने में, फॉर्म अप्लाई होने के बाद। उसका सिलेक्शन होगा आपका हाई स्कूल के मार्क्स के बेसिस पे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। मिनिमम 50% आपका मार्क्स इसमें होना चाहिए, उससे कम वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो भी 50% से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट सभी जितने भी छात्र होते हैं 50% से कम किन्हीं का भी हाई स्कूल में मार्क्स नहीं रहता है। तो जो भी ज़्यादा मैक्सिमम वाले छात्र होंगे, अगर कोई हायर क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट है, अगर डिप्लोमा है, अगर बीटेक है, तो वो सभी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो अप्रेंटिस होता है वो अलग तरीके से होता है, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए ये फॉर्म है आपका, एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे आपको फिल करके भेजना है। आप जो भी इसमें लिखेंगे सब कैपिटल लेटर में लिखेंगे। यहाँ पे आपको फ़ोटो पेस्ट करना है, अपना नाम, ठीक है, इसमें अपना नाम लिखना है, इसमें ट्रेड लिखना है, किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम, गार्जियन का जो भी नाम लिखना हो सब कैपिटल में आपका, इसमें फादर्स नेम, इसमें मदर्स नेम। उसका डेट ऑफ बर्थ कम्युनिटी पे टिक करेंगे, डिसेबल पर्सन पे इसमें आप टिक करेंगे। उसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ स्टेट आपको मेंशन करना है, पिन कोड, नेशनलिटी क्या है इंडियन, जेंडर मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। विजुअल मार्क आपको 2 देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th का जो डिटेल है वो आपको फिल करना है, किस साल पास किए, कितने मार्क्स आए, परसेंटेज। ये आपका ITI का डिटेल है, ITI का डिटेल इसमें फिल करना है। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट या IPO दे रहे हैं, ठीक है, पोस्टल ऑर्डर, तो जो डिटेल आप देंगे उसका नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस, कहाँ से आपने किया, अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बनाए थे किस बैंक से, उसका सीरियल नंबर, डेट और अमाउंट, ये डिटेल आपको फिल करके जो ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट है या पोस्टल ऑर्डर है तो इसके साथ आपको अटैच करना है। अगर आप SC ST है, फीमेल है, फ़ी नहीं जमा करेंगे आप लोग क्योंकि आपका एग्जाम्शन है, तो आप इसमें नहीं करेंगे, तो आपको टिक करना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपको फिल करना है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं इसमें वो आप नाम लिखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद है कि वेदर रजिस्टर्ड विथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ कर्नाटका, येस है तो येस, नो है तो नो। प्लेस ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका कहाँ से आपने किया है, उसका कार्ड नंबर क्या है, ये सभी डिटेल आप इसमें फिल करेंगे। लास्ट में सिग्नेचर होगा, थंब लगेगा आपका, डेट, प्लेस। उसके बाद ये कास्ट का है, अगर SC ST वाले हैं तो इस फॉर्मेट में आपको बनवा के सर्टिफिकेट इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। OBC वाले इस फॉर्मेट में बनाएंगे, लोकल जो आपने बनवाया है वो इसमें नहीं लगेगा। उसके बाद है कि जो भी आपका रेलवे एम्प्लॉय से रिलेटेड है वो अपना ये फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनवाएंगे। उसके बाद आपको सभी को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में बनाना है, जो एनेक्चर आपका E है शेड्यूल 2, इस फॉर्मेट में सभी को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के जमा करना है। और लास्ट में आपका चेकलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट, जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उसके सबसे ऊपर में आपको ये चेकलिस्ट लगाना है। चेकलिस्ट कहने का मतलब कि आपने जो जो डॉक्यूमेंट उसमें अटैच किए हैं वो उसमें येस और नो आपको इंडिकेट करना है। आपने ये लगा दिया तो आप इसमें टिक कर देंगे, ठीक है। जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे होंगे उसमें इस तरह टिक कर देंगे, अगर नो है तो नो टिक कर देंगे। इस तरह जो भी डॉक्यूमेंट आपके साथ एलिजिबल है आप जो लगाने के लिए वो उसमें टिक करके, जैसे आपका सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है और IPO है तो येस करेंगे, और लास्ट में आप यहाँ सिग्नेचर करके डेट यहाँ पे लिख देंगे। लिखा भी है, एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट डूली फिल्ड इन चेकलिस्ट एंड साइन बाय कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो आपको ये चेकलिस्ट लगाना है, साइन भी आपको करना है। ये सभी फॉर्म और जो भी इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, आपका जो डॉक्यूमेंट ऊपर बताया सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है, वो सभी लगा के आप इसको जो भी डिटेल है, एड्रेस दिया हुआ है 20 फरवरी 2023 तक आपको उस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप भेजेंगे कि उस मेंशन डेट के पहले ही आपका फॉर्म
वहाँ पे पहुँच जाए, और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है आपको, ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं भेजना है। तो जो भी छात्र इसमें एलिजिबल है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अप्रेंटिस की वैकेंसी आई है रेलवे की तरफ से, और इसमें स्टाइपेंड भी आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।